हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और आज की इस वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। पैराग्राफ का नाम है द फ्यूचर ऑफ हाई स्पीड ट्रेन्स, यानी कि भविष्य ऑफ हाई स्पीड ट्रेन्स, यानी हाई स्पीड यानी तेज गति से चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं उनका फ्यूचर, उनका भविष्य, इससे रिलेटेड पैराग्राफ है। The development of high-speed trains has revolutionized the transportation industry, यानी कि जो डेवलपमेंट है, विकास है ऑफ हाई स्पीड ट्रेन, यानी हाई स्पीड ट्रेनों का, हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड यानी कि वो रेवोल्यूशनाइज हो गया है, क्रांतिकारी ला चुका है। द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज, यानी कि जो परिवहन इंडस्ट्री, परिवहन उद्योग है, वहाँ पे क्रांतिकारी ला चुका है। कौन? हाई स्पीड ट्रेन्स ला चुके हैं। मेकिंग ट्रेवल सेफ़र, जो भी यात्राएं हैं, ट्रेवल हैं, उनको मेकिंग ट्रेवल फास्टर, ट्रेवल को फास्टर कर दी हैं, तेज कर दी हैं। सेफ़र, सुरक्षित कर दी हैं। एंड मोर एफिशिएंट, यानी कि और भी ज़्यादा कुशल बना चुकी हैं। एज टेक्नोलॉजी कॉन्टीन्यूज़ टू एडवांस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी कॉन्टीन्यूज़, लगातार, टू एडवांस यानी आगे बढ़ रहा है। द फ्यूचर ऑफ हाई स्पीड रेल लुक्स प्रॉमिशिंग, तो जो फ्यूचर है, भविष्य है हाई स्पीड रेल्स यानी हाई स्पीड जो ट्रेनें हैं उनका जो फ्यूचर है वो लुक्स यानी दिखाई दे रहा है, प्रॉमिशिंग यानी आशाजनक दिखाई दे रहा है। कंट्रीज़ लाइक जापान, फ्रांस एंड चाइना, देश जैसे कि ऐसे देश जैसे जापान, फ्रांस एंड चाइना हैव पायनियर्ड इन क्रिएटिंग कटिंग एज ट्रेन्स दैट रन एट एस्टोनिशिंग स्पीड्स, यानी कि ये पायनियर्ड है, यानी कि ये अग्रणी हो रही हैं, आगे आगे काम शुरू कर रही हैं, बहुत आगे तेज़ी से काम शुरू कर रही हैं। इन क्रिएटिंग कटिंग एज, यानी कि उन्नत प्राप्त कर रही हैं। एज ट्रेन्स, यानी ऐसे ट्रेन बना रही हैं। दैट रन एट एस्टोनिशिंग, यानी जो कि रन कर रहा है एस्टोनिशिंग स्पीड, यानी आश्चर्यजनक स्पीड से, आश्चर्यजनक गति से रन कर रहा है, चल रहा है। जापान शिनकानसेन, also known as the bullet train, can travel up to 320 किलोमीटर्स पर आवर। जापान शिनकानसेन, यानी जापान का शिनकानसेन कोई प्लेस है। ऑल्सो नोन एज, ये जो कि जाना जाता है, नॉन एज द बुलेट ट्रेन, जो कि बुलेट ट्रेन के नाम से जाना जाता है। कैन ट्रेवल अप टू 320 किलोमीटर्स पर आवर्स, यानी कि वो 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। जापान शिनकानसेन, ये क्या है? कोई प्लेस नहीं है, ये बुलेट ट्रेन का नाम है। ओके। ऑफरिंग कम्यूटर्स आ रिलायबल एंड कंफर्टेबल जर्नी, ऑफर करता है, प्रदान करता है कम्यूटर्स यानी यात्रियों को, आ रिलायबल यानी एक विश्वसनीय, एंड कंफर्टेबल यानी कि एक आरामदायक जर्नी, यात्रा। फ्यूचर ट्रेन्स आर एक्सपेक्टेड टू गो इवन फास्टर, जो फ्यूचर ट्रेन है, भविष्य की जो ट्रेन है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, टू ग्रो इवन फास्टर यानी कि वो और तेज़ी से जा सकती हैं, मूव कर सकती हैं। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन यानी चुंबकीय उत्थापन की हेल्प से वो और भी तेज़ी से मूव कर सकती हैं, चल सकती हैं। और मैगलेव टेक्नोलॉजी, यही जो मैग्नेटिक लेविटेशन है, यही मैगलेव टेक्नोलॉजी है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जो ट्रेन होती है वो पटरी में बिना टच किए हवा में तैरते हुए चलती हैं। ओके। इन मैगलेव ट्रेन्स, मैग्नेट्स से लिफ्ट द ट्रेन अबाउ द ट्रैक्स। देखिए वही चीज़ है कि मैगलेव ट्रेन्स क्या है, ये इन मैगलेव ट्रेन्स, मैग्नेट्स से लिफ्ट, मैग्नेट्स क्या है, उठाकर रखते हैं द ट्रेन, यानी ट्रेन को अबाउ, ऊपर, द ट्रैक यानी जो पथ होता है, ट्रैक होता है, उससे ऊपर उठा के रखते हैं। एलिमिनेटिंग फ्रिक्शन, और जो भी ट्रेन जब चलती है तो एक फ्रिक्शन होता है ट्रेन के चलने पर, उसको एलिमिनेट कर देती है, हटा देती है।
एंड एनेबलिंग स्पीड्स ऑफ और 600 किलोमीटर्स पर आवर, और इनेबल कर देती है, सक्षम बना देती है स्पीड्स ऑफ ओवर 600 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड को 600 किलोमीटर पर आवर के ऊपर ही स्पीड बना देती है। क्या? यही मैगलेव ट्रेन, जो मैगलेव टेक्नोलॉजी है, इसकी हेल्प से ट्रेन ऐसे चलती हैं। One of the primary goals of future high-speed trains is to reduce carbon emission. जो वन ऑफ द प्राइमरी गोल, जो एक सबसे मुख्य गोल है, मुख्य लक्ष्य है ऑफ फ्यूचर हाई स्पीड ट्रेन्स, यानी भविष्य की तेज रफ्तार वाली ट्रेन्स का, इज़ टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। वो क्या है कि कार्बन एमिशन को कम करना, कार्बन उत्सर्जन को रिड्यूस करना, कम करना। मेकिंग देम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, उनको पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाना, सस्टेनेबल बनाना। एज द वर्ल्ड बैटल्स क्लाइमेट चेंज इको फ्रेंडली, एज द वर्ल्ड बैटल्स, जैसे कि दुनिया में बैटल्स होते हैं, दुनिया लड़ता है, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन होता है, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट इज़ बिकमिंग मोर क्रिटिकल, यानी कि जो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट हैं, यात्राएं हैं, पर्यावरण के अनुकूल, इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के जो अनुकूल यात्राएं हैं, ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, इज़ बिकमिंग मोर क्रिटिकल, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। गवर्नमेंट्स आर इन्वेस्टिंग हैविली इन हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट भी, सरकारें भी इन्वेस्ट कर रही हैं, निवेश कर रही हैं, हैविली यानी भारी भरकम मात्रा में, इन हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हाई स्पीड, तेज चलने वाली, तेज स्पीड, तेज गति के इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचों पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। टू रिड्यूस रिलायंस यानी कि निर्भरता को कम करने के लिए, ऑन एयर हवा में, एंड कार ट्रेवल, और जो कार के ट्रेवल्स होते हैं, कार में यात्रा करनी पड़ती है लोगों को, उसको भी रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त इनोवेशंस यानी कि नवाचार, कुछ नया करना, इन ट्रेन डिज़ाइंस यानी कि मोर ओवर यानी इसके अतिरिक्त इनोवेशन इन ट्रेन डिज़ाइंस, यानी ट्रेन के डिज़ाइनों में नए नए चीज़ लाना, सच एस एरोडाइनमिक यानी कि वायुगतिकीय शेप, एरोडाइनमिक शेप होना, एंड लाइट वेट मटेरियल, और हल्के पदार्थ का इस्तेमाल करना, हेल्प इन इंक्रीजिंग स्पीड वाइल मिनिमाइजिंग एनर्जी कंजप्शन, यानी कि ये क्या करता है, हेल्प इन इंक्रीजिंग स्पीड यानी कि स्पीड को, गति को बढ़ाने में हेल्प करता है, वाइल जबकि मिनिमाइजिंग एनर्जी कंजप्शन, और जो ऊर्जा का खपत होता है, एनर्जी कंजप्शन होता है, उसको मिनिमाइज करता है, कम करता है। अनदर मेजर एडवांसमेंट, जो दूसरा एक मुख्य एडवांसमेंट यानी प्रगति होती है, इज़ द इंटीग्रेशन, वो एकीकरण होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन, एकीकरण होता है, एंड ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन इन ट्रेन सिस्टम, यानी कि जो ट्रेन सिस्टम होता है, ट्रेन चलने की जो प्रणाली होती है, उसका स्वचालन, ऑटोमेशन। एआई कैन ऑप्टिमाइज रूट्स, एआई क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है, सर्वोत्तम बनाता है रूट्स को यानी रास्तों को। इम्प्रूव सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यानी कि सुरक्षा नियम जो हैं उसको इम्प्रूव कर रहा है, सुधार रहा है, एंड मैनेज रियल टाइम डेटा, और जो रियल टाइम डेटा है उसको मैनेज कर रहा है, फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन यानी कि एक कुशल संचालन के लिए। पैसेंजर एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो सेट टू इम्प्रूव ड्रास्टिकली, यानी कि जो पैसेंजर हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव, यात्री के अनुभव, इज़ ऑल्सो सेट टू इम्प्रूव ड्रास्टिकली, यानी कि वो भी काफ़ी हद तक सुधर गए हैं, विद फीचर्स लाइक स्मार्ट टिकटिंग, जैसे कि ऐसे फीचर्स जैसे स्मार्ट टिकटिंग यानी स्मार्ट टिकट करना, ऑन बोर्ड वाईफाई यानी कि ऑन बोर्ड वाईफाई यानी स्टेशन में भी वाईफाई की सुविधा होना, एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, और व्यक्तिगत जो सेवाएं हैं उसको भी प्रदान करना। इन द फ्यूचर, भविष्य में, ट्रेन स्टेशंस में रिसेंबल एयरपोर्ट्स, यानी कि जो ट्रेन के स्टेशन हैं भविष्य में वो समान दिखने लगेंगे, रिसेंबल होने लगेंगे एयरपोर्ट की तरह, विथ स्ट्रीमलाइंड यानी सुव्यवस्थित सिक्योरिटी के साथ, यानी सुव्यवस्थित सिक्योरिटी के साथ
विथ स्ट्रीमलाइन सिक्योरिटी चेक्स एंड फास्टर बोर्डिंग प्रोसेस, यानी कि सुव्यवस्थित सिक्योरिटी जो चेकिंग होती है, जैसे एयरपोर्ट में जाओ तो वहाँ चेकिंग होती है प्रॉपर, उसी तरह एंड फास्टर बोर्डिंग प्रोसेस, और तेज गति से बोर्डिंग प्रोसेस, यानी सवार होने वाली प्रक्रिया भी काफ़ी हाई हो जाएगी, काफ़ी फास्ट हो जाएगी। हाउएवर, हालांकि डिस्पाइट दीज एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज, यानी कि ऐसी जो एक्साइटिंग उत्साहित करने वाली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं, उनके बावजूद सेवरल चैलेंजेस रिमेन, यानी बहुत सारे अनेकों चुनौतियां भी अभी बची हैं। बिल्डिंग हाई स्पीड रेल नेटवर्क इज़ एक्सपेंसिव, यानी कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क को इसको बनाना, इसका निर्माण करना इज़ एक्सपेंसिव, ये काफ़ी महंगा है, कॉस्टली है, एंड रिक्वायर कॉम्प्लेक्स प्लानिंग, और इसमें एक जटिल प्लानिंग की, जटिल योजना की ज़रूरत है, स्पेशली विशेष तौर से इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यानी कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण, इन्वायरमेंटल कंसर्न पर्यावरणीय चिंताएं, एंड पॉलिटिकल हर्डल्स और जो राजनीतिक समस्याएं। इन कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में क्या है, अभी जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। द फ्यूचर ऑफ हाई स्पीड ट्रेन इज़ फिल्ड विथ इमेंस पोटेंशियल, जो भविष्य है हाई स्पीड ट्रेन का वो अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। विथ रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि तीव्र तकनीकी जो प्रगति है, इको कॉन्शियस डिज़ाइन और जो पर्यावरण के लिए सजग जो डिज़ाइन है, उसके साथ है ग्लोबल एफर्ट और वैश्विक स्तर पर जो प्रयास चल रहा है, इसके साथ हाई स्पीड रेल इज सेट टू ट्रांसफॉर्म, यानी कि जो हाई स्पीड ट्रेन है ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हाउ वी कनेक्ट सिटी, जैसे कि हम सिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रदूषण कम हो सकता है, एंड सेव अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड, और एक बहुत ही टिकाऊ, एक बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली दुनिया का आकार दे सकते हैं। ओके, अब हम एक बार वर्ड मीनिंग देखते हैं, वो कैप्स देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है रिवोल्यूशनाइज, यानी कि क्रांति लाना। टू कम्प्लीटली चेंज समथिंग फॉर द बेटर, यानी कि पूरी तरह से चेंज कर देना, बदल देना कुछ अच्छी चीज़ के लिए। सिनोनिम्स ट्रांसफॉर्म, मॉडर्नाइज, इनोवेट। एंटोनिम्स प्रिजर्व, मेंटेन, कंटिन्यू। हमारा अगला वर्ड है एफिशिएंट, यानी कि कुशल। वर्किंग वेल विदाउट वेस्टिंग टाइम और एनर्जी। सिनोनिम्स प्रोडक्टिव, इफेक्टिव, स्ट्रीमलाइंड। एंटोनिम्स इनइफेक्टिव, वेस्टफुल, अनप्रोडक्टिव। अगला वर्ड है पायनियर, यानी कि अग्रणी। अ पर्सन और ग्रुप हु लेड इट इन डेवलपिंग समथिंग न्यू। सिनोनिम्स यानी इनोवेटर, ट्रेल ब्लेजर, फाउंडर। एंटोनिम फॉलोअर, इमिटेटर। अगला वर्ड है एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग यानी आश्चर्यजनक। वेरी सरप्राइजिंग और अमेजिंग। सिनोनिम्स इनक्रेडिबल, अमेजिंग, ब्रेथ टेकिंग। एंटोनिम्स ऑर्डिनरी, एक्सपेक्टेड, यूजुअल। हमारा अगला वर्ड है मैग्नेट लेविटेशन, यानी मैगलेव, चुंबकीय उत्थापन। टेक्नोलॉजी दैट यूजेज मैग्नेट टू लिफ्ट ट्रेन्स अबाउट ट्रैक। सिनोनिम्स लेविटेशन ट्रेन, मैगलेव सिस्टम। एंटोनिम्स ट्रेडिशनल रेल, ग्राउंडेड ट्रेन। अगला है फ्रिक्शन यानी घर्षण। रेजिस्टेंस व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर अनदर। सिनोनिम्स क्या है इसमें? रेजिस्टेंस, रबिंग, ड्रैग। एंटोनिम्स स्मूथनेस, ग्लाइड, फ्लो। अगला वर्ड है सस्टेनेबल, सस्टेनेबल यानी टिकाऊ। एबल टू कंटिन्यू ओवर टाइम विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। सिनोनिम्स इको फ्रेंडली, रिन्यूएबल, ग्रीन। एंटोनिम क्या होगा? हार्मफुल, वेस्टफुल, पॉल्यूटिंग। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा। फिजिकल सिस्टम्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस एंड रेलवेज। सिनोनिम्स फ्रेमवर्क, फाउंडेशन, सिस्टम। एंटोनिम रूइन, कोलैप्स, डिसरिपेयर। नेक्स्ट इज एरोडायनेमिक,
एरोडायनेमिक यानी वायु गतिकीय यानी डिजाइंड टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस। सिनोनिम्स क्या है? स्ट्रीमलाइंड, स्लीक, फ्लोइंग। एंटोनिम्स बल्की, ड्रैगी, ब्लॉकी। अगला वर्ड है ऑटोमेशन यानी स्वचालन। द यूज ऑफ मशीन्स इंस्टेड ऑफ पीपल टू डू टास्क। सिनोनिम्स मैकेनाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, रोबोटिक्स। एंटोनिम्स मैनुअल वर्क, ह्यूमन लेबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।